हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, सिंपल येट इम्पॉर्टेंट, और वो टॉपिक है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हीट। मतलब हम बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारे इश्यूज में, जैसे पेन हो गया या मस्कुलोस्केलेटल लीजन्स हो गया, उसमें हम हीट थेरेपी के लिए कहते हैं पेशेंट को। इधर हम मस्कुलोस्केलेटल पेन में फॉर एग्जांपल हॉट पैक्स के लिए कहते हैं, या फिर कभी कभार हम पेशेंट को घर पे भी हीट थेरेपी लेने के लिए कहते हैं। अपने डिपार्टमेंट में इंफ्रारेड रेडिएशन के माध्यम से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के माध्यम से, SWD के माध्यम से हीट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट को आप समझाएं या खुद भी समझें कि साइंटिफिक बेसिस इसके पीछे क्या है, किस तरीके से हीट थेरेपी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। आज बात करने वाली हूँ आपसे अबाउट द फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ हीट। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो कई फैक्टर्स होते हैं जो इस इफेक्ट को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला है कि आप कौन से एरिया को ट्रीट करने वाले हैं, कितना बड़ा है उस एरिया का साइज, तो कितना उस पेशेंट को हीट फील होगा या इफेक्ट्स कैसे होंगे। साइज ऑफ द एरिया टू बी ट्रीटेड एक मेजर फैक्टर होता है इसके डिटर्मिनेशन में। इसके अलावा डेप्थ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक रेडिएशन भी एक फैक्टर है। मतलब अगर आप मॉइस्चर देते हैं या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं, दोनों का जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो अलग होगा। ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग भी एक फैक्टर है। लॉन्गर द ड्यूरेशन मोर विल बी द हीटिंग। इंटेंसिटी का भी एक इफेक्ट पड़ता है, आप इंटेंसिटी कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। और मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इस पे भी निर्भर करेगा कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कैसा होगा। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो इसे हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है लोकल इफेक्ट और एक है सिस्टमिक इफेक्ट। लोकल यानी जहाँ पे आप हीट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी एरिया में क्या क्या चेंजेस होंगे। सिस्टमिक यानी शरीर के दूसरे हिस्सों में कैसे चेंजेस हो सकते हैं। लोकल इफेक्ट्स की बात करें तो पहला है सेल मेटाबॉलिज्म। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब भी हम हीट का एप्लीकेशन करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, इसकी वजह से उस एरिया में टिश्यू का जो डिमांड होता है फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स वो बढ़ जाता है, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसका आउटपुट बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो पे भी असर पड़ता है। जब स्किन को हीट किया जाता है तो उस एरिया में एक रेडनेस दिखती है आपको, जिसे एरिथेमा कहा जाता है। ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन हो जाता है और इसकी वजह से एक ब्लड फ्लो में इंक्रीज आती है जो कि ज़रूरी होता है हीलिंग के लिए। या फिर इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स उस एरिया में ज़्यादा आते हैं और फ्लूइड एक्सुडेट्स ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अगर है उस एरिया में या कोई इन्फेक्शन है तो उसको कम करने में आसानी होती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टिश्यू में डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस हो सकते हैं हीटिंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेंडन्स की बात करें तो उनकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है हीट की वजह से। साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जॉइंट मूवमेंट स्मूथ होता है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। इसके अलावा मसल्स की बात करें तो उसमें राइज इन टेम्परेचर हमेशा एक रिलैक्सेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और मसल एक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से होने लगता है। अगर हम सिस्टमिक इफेक्ट्स की बात करें तो इमीडिएट सिस्टमिक इफेक्ट होता है जनरलाइज स्किन वैसोडाइलेशन। मतलब स्किन के जो भी ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर बढ़ जाता है। इसके अलावा स्प्लैंचनिक ब्लड फ्लो में एक कमी आती है जिसकी वजह से हेपेटिक क्लियरेंस या फिर यूरिन फ्लो में एक रिडक्शन देखा जाता है। स्वेट ग्लैंड्स जो भी होते हैं आपके शरीर में उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो देखा जाता है आपको पसीना छूटने लगता है और इसकी वजह से जनरल एलिमिनेशन भी हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का। ये हो गई बातें अबाउट द लोकल एंड सिस्टमिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ। अगर हम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि हीट के अप्लाई करने की वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, सेल एक्टिविटी बढ़ जाता है, लोकल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो माना जाता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में अलग अलग स्टेजेस ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन में हीलिंग की एक एनहेंसमेंट होती है जब भी माइल्ड हीटिंग दिया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन के कंट्रोल में भी हीटिंग हेल्प कर सकता है।
ड्राई सरफेस हीटिंग की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसा कि हम इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से हमें मिलती है या हॉट एयर की मदद से मिलती है, ऐसे हीटिंग की वजह से जो भी सरफेस इन्फेक्शंस है उनकी एक कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा पेन रिलीफ के लिए तो हीट की हम काफ़ी यूज़ करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। जो भी ब्लड फ्लो बढ़ता है हीटिंग की वजह से, उसकी वजह से पेन प्रोवोकिंग मेटाबोलाइट्स उस एरिया से वॉश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन में कमी आती है। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन नामक मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि मसल स्पैज़म में कमी आती है और हीट का अपना ही एक सेडेटिव इफेक्ट होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी में भी कमी आती है, वैसोडाइलेटेशन में प्रमोशन होता है इन द डीपर ब्लड वेसल्स, और इन सारे मैकेनिज्म्स की वजह से पेन रिलीफ देखा जाता है। इसके अलावा मसल स्पैज़म्स को कम करने में भी हीट थेरेपी का काफ़ी योगदान रहता है। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है इससे मसल रिलैक्स हो जाता है और मसल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इंक्रीज ब्लड सप्लाई ये इंश्योर करता है कि मसल अपने ऑप्टिमम कंडीशन में हो फॉर मसल कंट्रैक्शन। सो मसल स्पैज़म के केस में भी हीटिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसके अलावा हीटिंग का एक सेडेटिव इफेक्ट भी होता है। ये देखा जाता है कि हीट के अप्लाई करने पे एक काउंटर इरिटेंट इफेक्ट होता है जो कि पेन सेंसेशन को भी कम करता है और एक्शन ऑफ एंडोर्फिन को भी इफेक्ट करता है। सो ओवरऑल एक सेडेटिव इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता ही है। इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस और प्रेशर सोर्स के लिए भी हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से, स्पेशली इन केस ऑफ बेडरिडन पेशेंट्स, प्रेशर सोर होने की संभावना है, तो ऐसे केस में उस एरिया में अगर माइल्ड हीटिंग दी जाए तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और इसकी वजह से प्रेशर सोर होने का जो खतरा है उसमें भी काफ़ी कमी आती है। क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो रिस्क ऑफ स्किन ब्रेकडाउन काफ़ी, और ये वैसोडाइलेटेशन इफेक्ट टेम्पोररी होता है 30 to 60 मिनट तक। सो इसीलिए ज़रूरी होता है कि प्रेशर सोर को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो मूवमेंट्स प्लस ये जो भी हीट थेरेपी है इसे रिपीटेड इंटरवल में यूज़ किया जाए। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन में भी हीटिंग की वजह से बढ़ोतरी होती है और 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इसमें। पहला है कि एनाल्जेसिक इफेक्ट, मतलब एक पेन में कमी आती है तो ग्रेटर टॉलरेंस रहता है पेशेंट को। विस्कोसिटी ऑफ टिश्यूज डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जॉइंट स्टिफनेस की जो भी कारण थे, अगर वो विस्कोसिटी की वजह से थे तो वो एक डील हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट थेरेपी। और कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है हायर टेम्परेचर में, तो ये भी एक रीज़न होता है इंक्रीज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन का। सो पैसिव स्ट्रेचिंग से पहले या एक्सरसाइजेस से पहले या फिर अगर कहीं पे स्कार टिश्यू वगैरह है, कॉन्ट्रैक्चर्स है, हीट थेरेपी देने पे उसके आगे मूवमेंट करने में थोड़ी सी आसानी ज़रूर होती है। इडिमा के केस में भी अगर क्रॉनिक इडिमा है हैंड या फुट का, तो एलिवेट करके पार्ट को वहाँ पे सुपरफिशियल हीटिंग दिया जा सकता है ताकि इडिमा उस जगह से ड्रेन हो जाए। इसके अलावा कुछ स्किन के डिजीजेस में भी जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा होते हैं उसमें UVR या IRR काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो आपको समझ आ गया होगा कि हीट थेरेपी का फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिकल एरिया में काफ़ी एक महत्व होता है और किस तरीके से इनका इफेक्ट होता है। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कॉन्फिडेंट रहे जब भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट के पूछने पे आप उनको ये बता सके साइंटिफिकली लॉजिक क्या है ऑफ यूजिंग हीट थेरेपी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।